नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने और यहां की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर, उनकी लगातार दौरा हो रहा है। वो लगातार दरभंगा से पटना तक उन्होंने तमाम मंत्रियों से, तमाम मंत्रालयों का दर खटखटाया है और मंत्रियों से मुलाकात की है, खास करके स्थायी टर्मिनल को बनाने को लेकर के, या फिर नाइट लैंडिंग की समस्या को लेकर के, या फिर दरभंगा एयरपोर्ट पर सारी समस्याओं को दूर करने को लेकर के उन्होंने जो है खाक छानी है दरभंगा से पटना, पटना से दिल्ली। और पूरी रिपोर्ट देखिएगा, क्योंकि सिर्फ दरभंगा एयरपोर्ट ही नहीं उनके टारगेट पर है, बल्कि वो बहुत कुछ चाहते हैं दरभंगा के लिए। और इसके लिए उन्होंने दिल्ली से पटना के लिए उन्होंने मैराथन मुलाकात की है। और इस रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कि किस तरह से गोपाल जी ठाकुर पूरे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, बिहार के मुख्य सचिव से उन्होंने मुलाकात की पटना में और उन्होंने ज्ञापन सौंपा और उन्होंने 31 एकड़ ज़मीन का जिक्र किया जो स्थायी टर्मिनल के लिए दरभंगा को चाहिए। और वो चाहते हैं कि इस प्रोसेस में बिहार सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे। गोपाल जी ठाकुर ने ट्वीट किया कि कल देर रात पटना में बिहार के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी से मुलाकात की और मिथिला के केंद्र दरभंगा के लिए उन्होंने 31 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण और हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए, इसके लिए उन्होंने मांग की। और एयरपोर्ट संबंधित अन्य समस्याओं का भी उन्होंने अविलंब समाधान किया जाए, ये मांग की। इसके अलावा उन्होंने दरभंगा एम्स की भी बात की कि शिलान्यास के लिए जल्द प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके अलावा दरभंगा में नवनिर्मित जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है उसकी ओपीडी सेवा भी शुरू की जाए। 3 अहम जो मांग के अलावा उन्होंने ये भी कहा कि दरभंगा के सभी आरओबी निर्माण हेतु टेंडर की प्रक्रिया जो है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कमिश्नरी मुख्यालय दरभंगा में एनएच और एनएचआई का कार्यालय स्थापित करने के लिए भी उन्होंने मांग की। इसके अलावा उन्होंने मिथिला के केंद्र दरभंगा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए भी उन्होंने पहल की और उन्होंने मुख्य सचिव से कहा। और इसके अलावा खेलो इंडिया के तहत दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल मैदान तैयार किया जाए, इसकी भी मांग की उन्होंने। तो बहुत लंबी चौड़ी मांग उन्होंने रखी। इसके अलावा उन्होंने दरभंगा में प्रस्तावित आईटी पार्क के निर्माण कार्य में तेज़ी लाई जाए, इसके लिए भी उन्होंने मांग की और दीपक कुमार को उन्होंने अवगत कराया इन सारी मांगों से। इसके अलावा दरभंगा के राज किले की भी मांग उठाई कि अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भी संरक्षण और संवर्धन और जीर्णोद्धार किया जाए, यानी कि जो बरसों पुरानी मांग है उसको भी इन्होंने। साथ ही श्यामा माई मंदिर, कुशेश्वर स्थान मंदिर सहित मिथिला क्षेत्र के धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग की और कुशेश्वर स्थान के जो पक्षी अभ्यारण्य है उसको भी पर्यटन का स्थल देने की मांग। इसके अलावा गोपाल जी ठाकुर जो है उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर से भी मिले। उन्होंने तारकेश्वर को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने उप मुख्यमंत्री से भी जो है इसका जिक्र किया कि मिथिला के केंद्र दरभंगा में बनने वाले एम्स का शिलान्यास जो है उसके मूलभूत कार्य को पूरा किया जाए और एयरपोर्ट को पूरी तरह से तैयार करने का आग्रह किया। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने पटना में की हैं और ये पूरे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और तमाम तरह अधिकारियों से बात की है। और दरभंगा एयरपोर्ट के सामने जो आ रही तमाम समस्याओं को लेकर के वो त्वरित कार्रवाई चाहते हैं कि त्वरित कार्रवाई हो और इसमें अविलंब जो है वो जो भी समस्याएं हैं उसे दूर किया जाए, ताकि दरभंगा एयरपोर्ट की जो भी बेसिक ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया जाए। क्योंकि भविष्य में इसने दरभंगा एयरपोर्ट ने साबित करके दिखाया है कि यहाँ ये इससे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संभव हो सकती हैं। इसलिए लगातार प्रयास जारी और इसका असर भी दिख रहा है। अभी हाल फिलहाल में टेंडर भी जारी हो गया है यहाँ पर नाइट लैंडिंग की जो भी सुविधाएं स्थापित करने के लिए, यानी कि ग्राउंड लाइटिंग सिस्टम के लिए टेंडर जारी हो गया। 4 महीने के अंदर उसे पूरा करना है। तो ये बड़ी चीज़ है कि दरभंगा एयरपोर्ट के सांसद लगातार सक्रिय हैं और ये दिखा रहे हैं रास्ता। दूसरे जो आसपास के ज़िलों के सांसद हैं जो सक्रिय नहीं हैं, उनको इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स और हमारे सहयोगी बिहार न्यूज़ पर भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।